मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। आस्था का महापर्व अब से कुछ दिनों में शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि 4 दिवसीय ये पर्व जो है 8 नवंबर से शुरू होने वाला है और 11 नवंबर को इसका समापन हो जाएगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं आस्था के महापर्व, क्योंकि ये हमारी और आपके दिल से सीधा जुड़ा हुआ है, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, हमारे रीति रिवाज और हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो आज हम इस पूजा की जो है, इस पर्व की जो है, इस त्यौहार की जो है, उन सारी विशेषताओं को जानेंगे, उन सामग्रियों के बारे में जानेंगे जो छठ पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि फ़िलहाल हम लोग हैं आर ब्लॉक के पास और यहाँ पर छठ पूजा को लेकर कह सकते हैं कि एक छोटा सा बाज़ार लगा हुआ है, जहाँ पर छठ पूजा से संबंधित वो सारी सामानें मिल रही हैं जो छठ पूजा के लिए ज़रूरी होती हैं। आपको बता दें कि छठ पूजा का एक अपना अलग ही महत्व है। अगर हम बात करें छठ पूजा की, तो बता दें कि शुद्धता और जो हमारे एक रीति रिवाज है, धर्म है, उसमें ये मान्यता है कि अगर वहाँ के प्रसाद या पकवान बनेंगे तो वो सिर्फ जो है मिट्टी के चूल्हे पर बनेंगे। और आप देख सकते हैं कि बाज़ार में जो है बने बनाए मिट्टी के चूल्हे बिकने शुरू हो गए हैं। चलिए हम सारी कुछ विशेषताएं छठ पूजा से संबंधित जानेंगे। उसके पहले हम ग्राहकों से बात करेंगे, दुकानदारों से बात करेंगे कि क्या कुछ मार्केट में प्राइस चल रहा है। चूँकि कोरोना काल था और 2 साल बाद ये मार्केट एक बार फिर गुलजार हुआ है, तो पूरी स्थिति को जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि छठ पूजा में चूल्हों का क्या महत्व है, आम की लकड़ी पर ही क्यों बनाया जाता है। इसके साथ ही जानेंगे उन दियों, और एक जो होता है, एक मानते हैं कि कोसी भर के छठ किया जाता है, तो वो क्या होता है। तमाम जो इससे संबंधित चीज़ें हैं उनको हम बारीकियों से जानेंगे और आपको भी बताने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरुआत कर चुके हैं वीडियो की और बता दें अभी कि मेरे साथ सत्यम है, जो कि यहाँ पर दुकान लगाए हुए हैं, बाज़ार में हैं, और ये जो है बांस के बने सूप और टोकरी जैसे सामानों को बेच रहे हैं। तो क्या कुछ प्राइस चल रहा है मार्केट में इसका? देखिए, पिछले साल से तो इस साल कुछ तेज़ी है। रेट इस सूप जो है 60 रुपये का एक आ रहा है, 120 रुपये जोड़ा चल रहा है। अच्छा। और पिछले साल इसका भाव कुछ कम था, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा है। कोरोना का असर दिख रहा है मार्केट पे? कोरोना का असर भी है और खुदरा के लिए थोड़ा सा ज़्यादा भाव पड़ रहा है। और ये टोकरी वगैरह ये देखिए 200 रुपये पीस है। और ये देखिए डलिया जो पिछले साल है 60 रुपये ले जाते थे, अभी इस बार 120 रुपये का है। तो कुछ तो असर पड़ा है। क्यों बढ़ा है मतलब? ये कोरोना के चलते और लोग तो कस्टमर खरीद रहे हैं जो? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं खरीदेंगे, खरीदना है। ये है, चले मेन दिक्कत है कि माल बना ही नहीं है, लोग अभी है नहीं, कहाँ से बनाएंगे। और ये कहाँ से लेके आते हैं आप लोग, ये जो सामान? इसका सामान आता है, देखिए साहेबगंज से भी आता है, पूर्णिया से आता है। लोग भाव भी बढ़ा, तेल की कीमत बढ़ गया तो भाव तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसी कारण है कि कुछ तो भाव में बदलाव है इस बार। तो ये थे सत्यम, जिनका कहना है कि इस बार जो है सामाने जो है बांस के बने जो भी सामाने हैं, सूप की बात कर लें आप, या फिर दौरा या ये टोकरी कहा जाता है, इसकी बातें कर लें आप, तो डाला जो होता है, डाला कहते हैं ना भैया इसको, डाला है, इसकी कीमतें लगातार बढ़ी हैं। अगर 2 साल पिछले बीते 2 सालों की बात करें तो उससे इस बार जो है प्राइस बढ़ा के मिल रहा है बाज़ार में। चूँकि कोरोना का टाइम है और अर्थव्यवस्था की मंदी हम सभी ही समझते हैं, इसलिए भी जो ग्राहक आ रहे हैं वो खरीद रहे हैं। लेकिन किन्हीं ग्राहकों को जो है डील करना इन दुकानदारों के लिए थोड़े मुश्किल का सबब बनता ज़रूर दिख रहा है। चलिए आगे भी हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ महत्व है इन बांस के सामानों का या फिर आम की लकड़ियों का। चलिए बात करते हैं। आ चुके हैं हम एक बाज़ार में ही हैं, माता जी हैं, उनसे जानेंगे हम। चूँकि मुझे भी बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ ये पता है कि कोसी भर के पूजा होता है और उसमें इसका बड़ा महत्व है। ये क्या है आंटी जी? यहाँ हाथी पर का कोसी बोला जाता है। हाँ। जिसको बाल बच्चा नहीं होता है, जिसका धन नहीं आता है, लक्ष्मी नहीं आता है, वो लोग मानते हैं छठी मैया के व्रत करने के लिए। वही व्रत करने के बाद छठी मैया उन पर खुश हो जाते हैं। हाँ। वही मनीता उतार कर अर्घ देते हैं। तो कोसी भर के जो छठ पूजा होता है वो इसी से जुड़ा हुआ है ना? इसी से जुड़ा हुआ है। और क्या प्राइस है इसका मार्केट में अभी? ये मार्केट में अभी 600-500 के लगभग में चल रहा है। और 2 साल पहले का असर दिख रहा है? 2 साल पहले था 200-250 में चलता था। हाँ। अभी बहुत सब चीज़ सूप हो, दौड़ी हो, चूल्हा, सब चीज़ महंगी अभी हो जाए। अब इतना महंगा हो गया ना है, तो आदमी बहुत करने वाला सोच रहा है हमसे होएगा कि नहीं होएगा। पर्व करते हैं, हम भी करते हैं पर्व। तैयारी हो गया है आपका? हाँ तैयारी हो गया था, हो गया 20 साल। तो हम तो भाई 2 बच्चा घर में हो गया, छोटे छोटे बेटा के बहू के हो गया है, या बहू के बेटी को हो गया है। इस चलते हम अभी गोर लाग रहे हैं। अब घर में नहीं अभी सो हो रहा है, हर साल करे थे हम लोग।
तो ये थी लक्ष्मी जी, देखिए इनके घर पे भी तैयारियां हो रही हैं और मार्केट का प्राइस भी इन्होंने बता दिया कि जिनकी, चूँकि आपको बता दें कि छठ पूजा है वो संतानों के लिए सबसे ज़्यादा महत्व रखता है और इसलिए कोसी भर के, मैंने आपको पहले भी बताया कि कोसी भर के छठ पूजा होता है, तो ये जो हाथी घोड़ा है वो उसी में इस्तेमाल किया जाता है, उसमें उससे जुड़ा हुआ है। और इसके प्राइस की अगर बात करें तो माता जी का कहना है कि 2 साल पहले तो इसके प्राइस 250-200 के लगभग थे, लेकिन फिलहाल वर्तमान की बात करें तो इसका प्राइस है जो वो 650-500 में बाजार में यहाँ उपलब्ध है। आपको बता दें कि अभी मेरे साथ राजेंद्र जी हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आम के लकड़ियों का छठ पूजा में क्या महत्व है, इसके साथ ही मार्केट में अभी इसके प्राइस क्या कुछ हैं। जी, अभी 100 रुपये पसेरी चला आम का लकड़ी। ये फल प्रसादी जो बनता है ये आम का लकड़ी बनता है। हाँ वो तो पता है, लेकिन क्या मान्यता है, जैसे कि एक है कि अलग चीज़ की लकड़ियों पे नहीं बना सकते? नहीं, अलग चीज़ पर नहीं, आम का लकड़ी शुद्ध होता है। और कोई लकड़ी पर जो छठ का जो प्रसाद बनता है ये आम का लकड़ी बने पड़ेगा, दूसरा लकड़ी बने। 2 साल के बीच का अंतर कितना आया आम की लकड़ी के बेचने में? 2 साल से तो लॉकडाउन था, अभी लॉकडाउन में अभी तो शुरू हुआ है छठ, अब तो बाद में पता चलेगा। इनसे ये तो जो छठ वाला जो लॉकडाउन के लकड़ी जो बचा वही लकड़ी बिक रहा है। अच्छा, मार्केट में नया कुछ भी नहीं आया है? जो स्टॉक में था वही? जो स्टॉक में था वही था, अभी नया वही पूंजी कितना लगाएगा, गरीब आदमी कितना स्टॉक करेगा। तो देखिए कोरोना का इफेक्ट जो कहते हैं वो साफ तरीके से आपको बाजार में देखने को मिलेगा। हालांकि आस्था का पर्व, महापर्व छठ पूजा की हम बात कर रहे हैं और किस तरह इसके महत्व की बात कर रहे हैं, तो इस पर भी जो है कोरोना का असर आपको साफ तरीके से दिखाई देने वाला है, क्योंकि हर चीज़ के रेट जो हैं वो बढ़े हुए हैं। और जितने भी कस्टमर्स और दुकानदारों से हमने बात की तो उनका यही मानना है कि नया कुछ भी नहीं आया, जो स्टॉक पहले से रखा हुआ था उसी को बाज़ार में उतारा गया है।